नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से पूरे देश से सांप्रदायिक दंगों की खबरें आ रही हैं। चाहे वो दिल्ली का जहांगीरपुरी मामला हो, मध्य प्रदेश का खरगोन हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो। और ऐसा हमारे ये नहीं है कि केवल इसी साल हुआ है। यह एक सामान्य सा जो प्रचलन सा बन गया है कि हर साल जब धार्मिक त्योहार होते हैं उसी समय कोई पत्थर फेंक देता है तो कोई कुछ कर देता है, जिससे देश में धार्मिक हिंसा अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का पूरा पूरा माहौल बना दिया जाता है। ऐसा क्या है जिस कारण से हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है और इसको रोकने की क्या क्या उपाय हैं और क्या किसी ने इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाकर देखिए। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने? There were communal clashes in several states on Ram Navami, which was on Sunday in West Bengal, Jharkhand and Madhya Pradesh. Incidents of stone pelting, vandalism broke out late last night. Communal violence was seen in as many as 7 states. हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्तर पर अपने अपने कार्य किए हैं, लेकिन हम बात करें कि हमारे भारत देश के जो महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक भगत सिंह ने 100 साल पहले इसके संबंध में एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने। भगत सिंह ने अपने लेख में सबसे पहले यही लिखा है कि भारत की हालत बद से बदतर होती जा रही है और भारत के नागरिक अपने पड़ोसी को ही दुश्मन समझ लेते हैं धर्म के आधार पर। भगत सिंह ने देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के 4 मुख्य कारण बताए थे। सबसे पहला कारण था कम्युनल माइंडसेट, यानी कि लोगों के अंदर अपनी धर्म के प्रति एक मानसिकता बना दी गई थी कि यदि उनके धर्म से कोई बोलेगा तो आपको तलवार लेके जाना है, आपको लाठी लेके जाना है। कोलकाता में हुए दंगे भी इसी बात के प्रतीक हैं कि जब कोलकाता में दंगे हुए थे तो लोग यह नहीं देख रहे थे कि वो आपका पड़ोसी है या फिर कौन है, वो केवल यह देख रहे थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस आधार पर वहां पर लोगों ने दंगे किए थे। दूसरा होगा कम्युनल पॉलिटिक्स। अभी वर्तमान में या पुराने जमाने की जब भगत सिंह ने इस पुस्तक को लिखा था, उनका मानना था कि बहुत सारे राजनेता नेता ऐसे हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स यानी कि धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जिसके कारण से भी देश में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। तीसरा, हेट मेंटेलिटी। हेट मेंटेलिटी का मतलब ये होता है कि यदि आपका पड़ोसी आपके धर्म से संबंधित है और वो तलवार लेके घूमता है तो आपके अंदर एक जोश गर्म हो जाएगा, खून हो जाएगा आपका गर्म कि मैं भी तलवार लेके घूमूंगा और मैं भी तलवार लेके लड़ने के लिए जाऊंगा। और चौथा उन्होंने बताया था मुख्य कारण रोल ऑफ मीडिया, यानी सबसे महत्वपूर्ण रोल है जो इसमें मीडिया का देखने को मिला, क्योंकि मीडिया जो है वो सबसे भद्र देखने को मिल रही है। अभी की बात करें या पुराने जमाने की, जब भगत सिंह ने पुस्तक लिखी थी, उनका मानना था कि मीडिया का काम है लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना और समाज में जो फैला हुआ है घृणा का भावना है या फिर जो नफरत भरी भावना है उनको दूर करना। लेकिन वर्तमान में मीडिया कुछ और कर रहा है। इसके अलावा एक अंतिम और मुख्य बुनियादी कारण उन्होंने बताया था इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, बेरोजगार थे, गरीब थे या फिर उनको किसी भी चीज से लेना देना नहीं था, वही लोग इन दंगों में इंक्लूड हुआ करते थे। यानी कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो किसी ने कहा चलो मेरे साथ, तो वो भी कहते हैं हाँ चलो मैं भी चल रहा हूँ। लफंगे लोग ही इन दंगों में इंक्लूड हुआ करते थे। आपने किसी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो हिंदू बिजनेसमैन हो और मुस्लिम बिजनेसमैन हो, उसको लाठी डंडे लेकर आपने देखा है कभी वो दंगे करते हुए? कोई एक बहुत बड़ा मुस्लिम पॉलिटिशियन हो या हिंदू पॉलिटिशियन का, आपने कभी उसको देखा है क्या दंगे करते हुए? उनको तो नहीं देखा होगा। और उनके बच्चे बहुत ही अच्छी जगह फॉरेन में एजुकेशन ले रहे होंगे और डिग्री प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन आप और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको खुद मालूम है कि मेरा ये मंदिर, मेरी ये मस्जिद, मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म। उन राजनेताओं को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको केवल आपको भड़काना होता है। आप भड़क गए, उनके यहाँ पैसे आ रहे, उनके यहाँ सब बन रहा और आप यहाँ दलदल में फंस के रह जाते हैं। जून 1928 में जो कलकत्ता में कम्युनल रिवॉल्ट्स हुए थे, उनमें बहुत ज्यादा धार्मिक हिंसा देखने को मिली थी और बहुत ज्यादा लोगों में मौत भी हुई थी। लेकिन वहां पर एक फैक्ट्री थी, वहां पर ये हिंसा देखने को नहीं मिली। उसका मुख्य कारण ये था कि वहां पर काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर थे, वो उनका मानना ये था कि हम क्यों लड़े, हम जब साथ रहते हैं, इक्वलिटी में रहते हैं, यानी इक्वलिटी आप समझते होंगे,
हम समानता में रहते हैं तो फिर हमें लड़ने की जरूरत क्या है। इसलिए वहां पे उस फैक्ट्री में दंगे देखने को नहीं मिले थे। ये सीधा सीधा उदाहरण आपको समझ में आ रहा होगा कि इस उदाहरण के जरिए आप ये क्लियर कर पा रहे होंगे कि यदि आप लोग साथ बनकर रहेंगे ना और अच्छे व्यवहार से रहेंगे तो देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते हैं, चाहे राजनेता या धर्म के ठेकेदार कितना भी कुछ क्यों ना बिगाड़ लें। अब हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे कि आखिर देश में जो दंगे हुए हैं कहाँ पर इनका फैक्ट ज्यादा देखने को मिला है और कहाँ पर इनका जो फैक्ट है कम देखने को मिला है। हमें मालूम होना चाहिए कि साल 2002 में गोधरा कांड, जो एक बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगों का एक बहुत बड़ा एपी सेंटर था गुजरात, वहां पर दो जिले थे जिनमें आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा और सूरत देखने को मिलेगा। दोनों ही जगह पर 13% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की थी। लेकिन एक ऐसा इलाका था अहमदाबाद में 400 से अधिक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की हत्याएं हुई थी, जबकि सूरत में मात्र 6 लोगों की हत्याएं देखने को मिली थी। तो ऐसा क्या हुआ जिस कारण से अहमदाबाद में ज्यादा मुस्लिम राइट्स हुए और ज्यादा दिन तक दंगे चले और ज्यादा मौतें हुई, लेकिन सूरत में कम दंगे हुए, कम मौतें हुई? तो इसका सीधा सीधा और मुख्य कारण था वहां का व्यापार सिस्टम, यानी ट्रेड जो सिस्टम था उसके कारण वहां पर दंगे कम हुए। क्योंकि आपको मालूम है यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर निर्भर हैं, चाहे आप हिंदू पर निर्भर हो या मुस्लिम पर निर्भर हो, तो आप लोग ज्यादा दिन तक लड़के नहीं रह सकते और ना ही लड़ेंगे। तो वही सेम जो कंसेप्ट आपको सूरत में देखने को मिला और अहमदाबाद में ऐसा कंसेप्ट नहीं चला। चलिए उदाहरण के जरिए हम समझते हैं कि एक हिंदू कम्युनिटी का कारीगर एक बाएं पैर का जूता बनाता है और एक मुस्लिम कम्युनिटी का कारीगर एक दाएं पैर का जूता बनाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति एक जूता पहन के बाजार में जाएगा, उस व्यक्ति को दोनों जूते लेने होते हैं। तो जो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के कारीगर मिलकर उस दो जूते बनाएंगे, उन दोनों जूतों को जो बेचकर जो पैसा आएगा, किसी को भी बेचेंगे, चाहे आपको बेचे, चाहे व्यापार करें, चाहे बाजार में बेचें, उससे जो पैसा आएगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी पर और मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी पर क्या हो रहा, निर्भर होना पड़ रहा है। ये एक तथ्यात्मक है। यदि आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो दाया भी बना लेते हैं बायां भी बना लेते हैं, तो हमें क्या जरूरत हिंदू की और क्या जरूरत मुस्लिम की। तो ये एक तथ्यात्मक है जो आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। यदि आप कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम हैं तो आखिर आप लोगों के मन में हिंदू होंगे तो मुस्लिम के खिलाफ भावना होती होगी और मुस्लिम है तो हिंदुओं के खिलाफ भावना आपके मन में होगी। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण के जो जरिए समझेंगे, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में डीकंजर्वेशन या कन्वर्जेशन कहा जाता है। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम नागरिकों में परिवर्तन देखने को मिला है। रामू और राजू दो अच्छे दोस्त हैं, जिसमें राजू को मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज्यादा नफरत है। रामू को राजू से 4 प्रश्न करने चाहिए। पहला, क्या प्रॉब्लम है आपको मुस्लिम्स के साथ? और आपको जो क्वेश्चन जो पूछेगा रामू, राजू की बातों को अच्छी तरीके से सुनेगा। दूसरा प्रश्न होगा, क्या आपको मुस्लिम्स के साथ जानने का मौका मिला है या मुस्लिमों को जानने का मौका मिला है? उसको भी अच्छे से सुनेगा रामू। और तीसरा क्वेश्चन होगा, क्या आपने कभी अपने निजी अनुभव को किसी मुस्लिम के साथ साझा किया है जिसमें उसका डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है? चौथा क्वेश्चन होगा, आखिर में ऐसी बात करेंगे राजू और रामू कि मेरे ख्याल से जो है राजू के मन में जो मुस्लिम के खिलाफ घृणा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इन तमाम उपायों के बाद राजू और रामू मुस्लिम से जो नफरत करता था राजू, वो नफरत कम हो जाएगी। इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जागरूक करने वाला लगा होगा, कोई ना कोई नॉलेज आपने इसमें जरूर गेन किया होगा। और इस वीडियो से आपको हिंदू मुस्लिम दंगों से दूर रहने की भी विचारधारा आपके मन में थोड़ी बहुत पनपी होगी। तो अब अगर आप ऐसे ही वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो, जागरूक करने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात, आप हमें जहां भी देख रहे हैं वहां फॉलो जरूर करें। और इसके अलावा आपको इन सारी चीजों से दूर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।